एक कंपनी के अनुसार पूरे 12 महीनों में पहले 2 महीने और लास्ट के 2 महीनों में कंपनी को अच्छा रेवेन्यू आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस समय प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं। देखो, जब भी नया साल शुरू होता है जिम में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि सब लोग अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि नया साल शुरू होने वाला है, एक्सरसाइज करके बॉडी बनानी है। पर 1 महीना होने के बाद बहुत से लोग जिम नहीं जाते, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। आपको क्या करना है? 1 साल के जो भी गोल्स है वो 3 महीनों में अचीव करने हैं। मैं कुछ सीक्रेट टिप्स आपको बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से सुने। हमें क्या करना है? टाइम को कम करना सीखना है। वो कैसे करते हैं वो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि हमें 200 किलोमीटर तक जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। उस समय कार की स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर आवर, पर हम जब 100 की स्पीड से कार भगाएंगे तो हम 2 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। ऐसे हमें लाइफ में भी करना है। हमें एक काम करना है तो हमने हमारे माइंड से ऐसा कहा कि इस काम को करने के लिए मेरे को 3 घंटे लगेंगे, तो तुम्हें उस काम को पूरे करने के लिए उसे 3 घंटे ही लगेंगे। पर हमने हमारे माइंड को ऐसा कहा कि मैं इस काम को 1 घंटे में ही पूरा करूंगा, तो तुम उसे 1 घंटे में ही पूरा करोगे। सब आपके माइंडसेट का ही खेल है। देखो, कुछ लोग मजदूरी करके 500 रुपए दिन का कमाते हैं और कुछ लोग मिनटों में 500 कमाते हैं। आपको क्या करना है? 1 साल के जो भी गोल्स है उसको 3 महीने में कंप्लीट करने हैं। अब आपको एक पेपर पेन लेके पूरे साल के गोल्स लिखने हैं। आपको पूरे साल में क्या क्या करना है वो सब जो भी आप पूरे साल में करने वाले हो। देखो कि मुझे 3 महीनों में प्रो लेवल एडिटर बनना है, तो मैं कुछ भी करके मेरा सारा वक्त उस गोल को अचीव करने के लिए दे दूंगा। अगर आप 3 महीनों में किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते तो आप उस काम को छोड़ दो। 3 महीने के आपके स्पेसिफिक 3 या 4 गोल्स होने चाहिए। उससे ज्यादा होंगे तो आप उसको अचीव नहीं कर सकते। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि 3 या 4 गोल्स ही क्यों जरूरी है। जब भी शेर को शिकार करनी होती है तो उसके आगे बहुत से शिकार होते हैं, पर वो सिर्फ एक के ऊपर ही अपनी पकड़ रख के उसकी शिकार कर ही देता है। वो बहुत से शिकारियों को एक बार में नहीं मार सकता। वैसे ही हमारे लाइफ में भी होता है। एक साथ में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। हमें 3 मंथ्स के डे वाइज गोल्स बनाने हैं। 1-1 घंटे की भी आपकी एक स्पेसिफिक प्लानिंग होनी चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको। जब तक आपका कंफर्ट जोन आपको नहीं छोड़ेगा तब तक आप सफल इंसान नहीं बन सकते। आप स्कूल में जाते हो और आपके सर आपके पापा को स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, उसे एग्जाम में भी बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं। पापा गुस्से से घर आते हैं और आपसे कहते हैं तू इस बार स्कूल में 90% से ऊपर मार्क्स ला, मैं तुझे एक स्पोर्ट्स बाइक लेके दूंगा। तब आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने पढ़ाई पे दिन रात फोकस करके अच्छे मार्क्स लाते हो और पापा आपको स्पोर्ट्स बाइक दिलाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका वही क्लियर था बाइक के लिए। अपने आप को रिवार्ड देते जाओ। रिवार्ड देने से दिल को खुशी मिलती है। हमको सुबह उठ के अपने आप को ये बोलना है कि आज मुझे कंफर्ट जोन छोड़ना है, आज मुझे मोबाइल नहीं देखना है, देखना भी है तो सिर्फ अपने काम के लिए देखूंगा। हर दिन ऐसा माइंड सेट रखिए, मैं जो भी सोच सकता हूँ वो मैं सब कर सकता हूँ। आपको एक दोस्त का कॉल आता है, चल हमको कहीं घूमने जाना है, और आप भी बिना वजह उसके साथ घूमने जाते हो क्योंकि आपको आपके टाइम की कीमत पता नहीं होती। पहले आप अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो। आप अपने गोल से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हो। आप कहीं भी जॉब करते हो ना, तब भी तुम्हारे पास बहुत टाइम बचता है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। दोस्तों, दुनिया के रिचेस्ट इंसान इलॉन मस्क भी बहुत से ट्वीट का रिप्लाई देते हैं और आप बोलते हो कि टाइम ही नहीं है। आप सिर्फ ब्लेमिंग करते हो दूसरे को ऊपर। ब्लेमिंग करना छोड़ दो। देखो, हम 8 घंटे की स्लीप लेते हैं और 8 घंटे जॉब भी करते हैं ना, तब भी हमारे पास 8 घंटे बचते हैं। उसमें से भी हम 3 घंटे खाना पीना और कुछ घर का काम उसके लिए भी दे दिए ना, तब भी हमें दिन के 5 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब महीनों के 150 घंटे। हम 150 घंटे में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, पर करते नहीं। प्रॉब्लम समझो, अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं कितने घंटे सोता हूँ? क्या मैं समय पर उठता हूँ? कब क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होता हूँ? बहुत से लोग जो होते हैं वो सुबह और शाम में क्रिएटिव होते हैं और अच्छा काम करते हैं और उसके वाइज काम को बांट दो। स्टीव जॉब्स कहते थे कि मैं हर दिन मेरा आखिरी दिन समझकर जीता था। इलॉन मस्क एक बात बोलते हैं कि जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते उसको वही छोड़ दो। आपको किसी ने बोला कि आप अपने सर से दीवार को तोड़ दो। अब आपके पास मोटिवेशन भी है और गोल भी क्लियर है, पर दीवार से आप टकराओगे तो दीवार नहीं टूटेगी पर आपका सर 100% टूटेगा। इस 3 महीने के लिए आपको मोबाइल सिर्फ अपने काम के लिए ही यूज करना है। इससे क्या होता है आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत इंडस्ट्री चलती है और उससे हमको लगने वाले बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं, पर उसके गलत इस्तेमाल से हमारी जान भी जा सकती है। आपको हर रोज अपने आप को ये बोलना है कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अपने आप को हर रोज ये कमिटमेंट करना है कि मुझे जाने वाली कल से बेटर आज बन के दिखाना है। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर बताते हैं कि जो भी आपने गोल्स लिखे हैं उसे कम से कम दिन में 2 बार बड़े आवाज से शीशे के सामने अपने आप को बोले और सोने से पहले उसे विजुलाइज करे। ऐसा करने से आपकी अचीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हर दिन आपको ये बोलना है कि जो भी मैं सोचता हूँ वो सब मैं अचीव भी कर सकता हूँ। बहुत से लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाते। उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक आदमी था, वो अपने गुरु के यहाँ एक काम से गया था, पर रात को उसे 3 किलोमीटर जंगल से घर के लिए निकलना था, तो उसके पास कोई साधन नहीं था।
जो कि उसे फोकस दे सके। गुरुजी उसको एक कंदील देते हैं और उसको बोलते हैं कि जाओ बेटा, पर वो आदमी बोलता है कि ये कंदील तो सिर्फ मेरे पैरों के आसपास ही फोकस देता है, मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो आगे 3 किलोमीटर जाना है। तो गुरुजी बोलते हैं तू चल तो सही, जैसे जैसे तू चलेगा वैसे ही फोकस अपने आप तुझे रास्ता दिखाएगा। ऐसा ही होता है लाइफ में भी, इसलिए फर्स्ट स्टेप उठाना बहुत जरूरी है, फिर आगे का रास्ता आपको ऑटोमेटिक दिख जाता है। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। और दोस्तों तब तक प्रयास करो जब तक आपको आपका लक्ष्य अचीव नहीं होता।